तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिए थे बेटा, स्प्रिंग फोर्स का बेसिक कर लिया था हम लोगों ने। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाए, बोलते क्या फॉर्मूला था बेटा, कोई बताओ। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स? एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस के एक्स। बिल्कुल सही, 100% सही जवाब। लेकिन मुझे बताओो माइनस यहाँ पे क्या करता है बेटा, इंडिकेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फिर फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में। के अपोजिट बचा, किधर हम लगा रहे हैं? इसका अपोजिट है ना बेटा, एक्स के अपोजिट है ना बेटा। और एक्स क्या था बोलो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। चेंज इन लेंथ। बिल्कुल सही, चेंज इन लेंथ। और ये चेंज इन लेंथ कहाँ से नापना है हम लोग को? नेचुरल स्टेट, नेचुरल लेंथ। बिल्कुल सही नेचुरल बात। से। चलो बिल्कुल सही। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन। इलोंगेशन है या कॉम्प्रेशन है, तुमको देखना है बेटा इसमें, है ना। इन ऑल द गिवन सिचुएशंस, है ना बेटा। सारे सिचुएशंस में आपको स्प्रिंग का इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन निकालना है। ये आपको बिल्कुल पता है कि स्प्रिंग जो है आपका बेटा वो आइडियल है ना। और जो मास दिया है बेटा, ये मास हमारा इक्विलिब्रियम में है, मास हमारा मूव नहीं कर रहा। ठीक है बच्चा। सबसे पहला सवाल है बेटा ये, बहुत सिंपल। छत से लगाया स्प्रिंग, स्प्रिंग से लगाया एक मास, 2 किलोग्राम का मास है बेटा। के का यूनिट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक बच्चा। बी वाला पार्ट देखा जाए बेटा। बी हमारा कहता है कि एक फिर छत वही से ही मान लिया जाए, और यहां से एक स्प्रिंग ये, यहां से एक ब्लॉक, यहां से एक स्प्रिंग और नीचे, और फिर एक ब्लॉक। ठीक है। इसमें क्या है, ये 2 केजी का ब्लॉक बच्चा, ये 3 केजी का ब्लॉक। ये है बेटा 200 न्यूटन पर मीटर, और ये है बेटा 600 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या है देखो, सी में है बच्चा कि एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। इस पे एक ब्लॉक है बच्चा 5 किलोग्राम का, और यहाँ से बेटा एक स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है यहाँ लगा हुआ है, और इसका के दिया है बच्चा हम लोग को 500 न्यूटन पर मीटर। चलो बनाओ तो बच्चे तीनों सवाल। चैट ऑफ कर दे रहा हूँ, आंसर बोलना भी नहीं है, आंसर बताना भी नहीं है अभी, जब बोलूंगा तब। पहले करो सवाल। सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। ये बॉडी सी वाले में बॉडी रेस्ट में है, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। फिर से बोलना एक बार। सी वाले बॉडी में रेस्ट में है बॉडी, मतलब बेटा देखो, सोचने का तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए बच्चा कि अगर बॉडी हमारा रेस्ट में है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है ना बच्चा। फिर तुम ये सोचोगे कि रेस्ट में होने के लिए स्प्रिंग धकेला या खींचा। अगर स्प्रिंग खींचा है बच्चा, इसका मतलब स्प्रिंग इलोंगेशन में है, और अगर स्प्रिंग धकेला है बच्चा, इसका मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेशन में है। ठीक है। यस।
अब हमसे भेजना शुरू करो। कंप्रेशन इलोंगेशन दोनों लिख के भेजना बेटा। जतीन का ए सही है। आदर्श का भी ए सही है। 5 मीटर इलोंगेशन कैसे निकाला रे? बस गड़बड़ कर दिया आश्रिया। चेक कर बच्चा। चल देख मैं करता हूं, मैच करो। देखते बेटा ये जो मास है, ये मास अगर इक्विलिब्रियम में है तो देख बेटा इस मास के लिए हम तो बिल्कुल जानते हैं ना बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होना चाहिए, और ये मास बेटा इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे एक देख के बताओ, ये स्प्रिंग ने इस मास को खींचा है बेटा या धकेला है? खींचा है सर। खींचा है। खींचा है इसका मतलब ऊपर फोर्स लगाया होगा ना बेटा, बोल। यस सर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? kx। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये इलोंगेशन में है। अगर स्प्रिंग खींच रहा है मतलब इलोंगेशन में है ना बच्चा। और अगर ये मास रेस्ट में है तो kx इक्वल टू हो गया बेटा 2g। तो x इक्वल टू 2g बाई 100, 0.2 मीटर बोलो इसको, या 1/5 मीटर बोलो, या 20 सेंटीमीटर बोलो। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देख बता बेटा, इस वाले सवाल में नीचे जो मास हमारा है 3 किलोग्राम, इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा नीचे, है ना बेटा? कितना लगा होगा? 3g। जी। और ये वाला मास मूव नहीं किया बेटा, तो बोलो तो ऊपर फोर्स के नीचे फोर्स? सर ऊपर फोर्स ना ऊपर। बच्चा? यस सर। ऊपर। कितना फोर्स? k1x1 है ना बच्चा। और इसका मतलब ये हमारा क्या है? इलोंगेटेड में है ना बच्चा? अब चलो देखो इस वाले मास के लिए हम कहेंगे 3g इक्वल टू k1x1। इसका मतलब x1 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 600 है ना बेटा, मीटर, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 5 सेंटीमीटर। देखो सही है ना? यस सर। 0.05 मीटर। यस सर। हाँ। अब बोलो बेटा, अब मैं 2 kg का बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा मुझे हेल्प करना। बोलो बेटा 2 kg पे क्या क्या फोर्स लिखूं? mg। और नीचे ये ग्रेविटेशनल लिखूं, और बोलो K1x1 नीचे की तरफ। केवल नीचे की तरफ ना? यस सर। मतलब चलो समझ रहा है तुम। और तो ऊपर की ऊपर क्या तरफ हो गया बेटा? K2x2। k2x2 है ना? किसी को k1x1 में डाउट है क्या? नो सर। किसी है। को है डाउट बेटा? तो देख बच्चा, स्प्रिंग जो है अपने दोनों एंड को बराबर फोर्स से खींचता है, ये कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, तू भी जानता है बेटा। रस्सी में जब तनाव होता है ना बेटा, तो तनाव दोनों पॉइंट पे होता है ना, बोलो। यस सर। किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचो पकड़ के, तुम भले ही एक हाथ से खींच रहे हो, फिर भी तुम महसूस करोगे कि खिंचाव दोनों एंड पे आएगा, बोलो, जी सर। है ना बेटा? तो स्प्रिंग का भले ही यहां से हम खींच रहे हैं, लेकिन खिंचाव इसके दोनों एंड पे आएगा बच्चा। स्प्रिंग अपने दोनों एंड को खींचेगा या दोनों ही एंड को धकेलेगा। ठीक है बच्चा? तो ये मास के लिए फोर्स क्या हो गया? k2x2 बराबर k1x1 प्लस 2g। और k1x1 था बेटा 3g, इसका मतलब हो गया 5g। सो x2 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 1/4 मीटर बोल दे बेटा, या 25 सेंटीमीटर बोल दे। ठीक है? अब चले इस वाले में। देखना बच्चा, इस मास को नीचे गिराने वाला फोर्स कौन सा बेटा? mg cos 53। sin 37 है बेटा। इसका मतलब स्प्रिंग ने इसको धकेला या खींचा है बच्चा, बोलो? धकेला है। अकेला। धकेल दिया, ऐसे धकेल दिया है ना बेटा, विथ ए फोर्स kx। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रेशन में है ना बच्चा? वो क्या है? कॉम्प्रेशन में है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? देखो इक्वेशन हो जाएगा बेटा 5g sin 37 इज इक्वल टू kx। तो x हो गया बेटा 30 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो तो यस सर। किसी के मन में कोई डाउट है बच्चा तो पूछ ले। वाला फिर से बता दीजिए सर आप इस लाइन से। कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हो? अच्छा बेटा 5g sin 37 समझ में आया?
तो ये मास नीचे आना चाहता है कि ऊपर जाना चाहता है बेटा? अगर इस स्प्रिंग को हटा देंगे तो ये मास किधर जाएगा बोलो? नीचे नीचे आएगा। आएगा ना। तो इसको रोकने के लिए स्प्रिंग क्या करेगा? इसको धक्का धकेलेगा। देगा फोर्स या लगाएगा। खींचेगा? धक्का लगाएगा। इसका मतलब धक्का क्या हुआ लगाएगा बेटा? सर। यस सर। मतलब वो कंप्रेशन में है। समझ गए? यस सर। सर एक मिनट सर। अब हो गया बेटा? यस सर। यस सर। सावधानी से बनाना सवाल को, ये जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, सोच समझ के। स्प्रिंग है कि स्प्रिंग है? स्प्रिंग दिखा। स्ट्रिंग 2 किलोग्राम और 3 kg को कनेक्ट कर रहा है कौन? तो स्ट्रिंग। बाकी 2 स्प्रिंग है बच्चा। चलो बनाओ। सर एक बार बता दीजिए कंप्रेशन का बुक और एलोंगेशन का अगर बुक है। स्प्रिंग, अगर बेटा स्प्रिंग धकेल रहा हो, है ना बच्चा, तो कंप्रेशन में स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग खींच रहा हो तो इलोंगेशन में है बच्चा। ठीक है? ओके सर सर। के की वैल्यू क्या है? जरूरत नहीं।
कुछ बच्चों का आंसर आया है? चल बच्चा मैं करता हूं, देखना बेटा, देखना। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, है ना बेटा, जब पहले इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, तो कैसे कैसे लिखोगे? देखो बच्चा, इसको मैंने मान लिया स्प्रिंग 1, इसको मान लिया बेटा स्प्रिंग 2, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखना बच्चा, 2 kg के लिए ऊपर के स्प्रिंग का फोर्स F1, नीचे का टेंशन T, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 2G, है ना बच्चा। अब 3 kg के लिए ऊपर बेटा T, नीचे हमारा 3G, और नीचे स्प्रिंग का बेटा F2 सॉरी F2 हो जाएगा बच्चा। और 4 kg के लिए बेटा ऊपर के स्प्रिंग का फोर्स F2, नीचे वाले से ग्रेविटेशनल फोर्स 4G। किसी को इसमें कोई दिक्कत बेटा? सबको No, क्लियर है sir. बेटा? ये Yes, sir. यस सर। यहाँ से आएगा ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम बेटा, तो F2 हो गया 40 न्यूटन, टेंशन T हो गया बेटा 40 और 30 70 न्यूटन, और हमारा F1 हो गया बेटा 70 और 20 90 न्यूटन। ठीक है बच्चा, है ना। अब सुनना बेटा, इस सवाल में कहा गया स्ट्रिंग इज कट, तो देख बेटा स्ट्रिंग अगर काट दिया जाए, इसका मतलब टेंशन अचानक गायब हो जाएगा। इसका मतलब इस 2G वाले का डायग्राम बनाएंगे तो F1 तो रहेगा, स्प्रिंग का फोर्स तो रहेगा बेटा, लेकिन T गायब हो जाएगा, है ना। 3 kg के लिए बेटा नीचे 3G होगा बेटा, नीचे हमारा F2 होगा, है ना। इस वाले बॉडी का बेटा ऊपर से F2 होगा बेटा, और नीचे 4G होगा, बोलो होगा ना। यस सर। अच्छा बताओ बेटा, इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम होगा। काटने के तुरंत बाद, जैसे ही काटेंगे सर तुरंत। टाइम 0। तुरंत बाद ना बच्चा, इसका मतलब इस मासेस को मूव करने का समय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। No, sir. नहीं मिला। अगर मासेस को मूव करने का समय नहीं मिला, इसका मतलब स्प्रिंग की लंबाई बदली या नहीं बदली? नहीं बदली। सर। नहीं बदली बेटा। अगर स्प्रिंग की लंबाई नहीं बदली तो क्या स्प्रिंग का फोर्स बदलना चाहिए बेटा? नो सर। नो सर। नहीं ना। इसका मतलब F1 जो होगा, है ना बेटा, ये अभी भी होगा 90 न्यूटन, और बेटा F2 जो F2 जो होगा ये अभी भी होगा 40 न्यूटन, बोलो बच्चा, यस सर। है ना। Yes, sir. तो देख, तो अगर ये 40 अभी भी है और ये 40 है बेटा, इसका मतलब इनिशियल एक्सीलरेशन इसका 0 है, बोलो ठीक है यस बेटा। सर। और इसका दोनों फोर्स नीचे की तरफ है, तो फिर इसका एक्सीलरेशन b होना चाहिए 70/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो बच्चा, यस सर। ठीक है ना। और इसका बेटा एक्सीलरेशन ऊपर होना चाहिए, इसका c होना चाहिए बेटा 70/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट है बच्चा तो बोलो। नो सर। सर 3 kg वाला। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन कैसे निकलता है बेटा बताओ, जल्दी बोलो। यूजुअली कैसे निकालते हैं एक्सीलरेशन? 1 minus 2G is equals to mx. रिजल्टेंट फोर्स बाय मास, ऐसे निकालते हैं ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 0 है, जबकि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना है बेटा 70 न्यूटन, बाई मास कर लिया। यहाँ रिजल्टेंट देखो 90 - 20 70/2, समझ गए बच्चा? सर अगर कॉपी इसमें कर ले। ऊपर वाली काट देंगे तो क्या होगा सर? किसका? सर इसमें ऊपर वाली काट दे। नहीं, पहले अभी लोअर स्प्रिंग काटेंगे, बनाओ अभी तुम, सवाल मैंने चेंज कर दिया। अगला सवाल है कि नीचे वाला स्प्रिंग काट देंगे तो मासेज में एक्सीलरेशन क्या क्या आएगा।
सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगर स्प्रिंग को ना काटा जाए, अगर नीचे वाला स्प्रिंग को काट दें तो क्या होगा? हो गया सर। तो बच्चे कर लिए? सर एक यस मिनट सर, आ गया सर आंसर। सर, एक मिनट सर। करो करो। अब क्लियर है बच्चा? तो देख बेटा, इस वाले डायग्राम में कहता है बेटा स्प्रिंग का फोर्स गायब हो गया। कौन सा वाला गायब होगा बेटा? F2 हमारा गायब हो जाएगा ना। तो देख बेटा F2 यहां से गायब हो जाएगा, F2 यहां से गायब हो जाएगा बेटा, लेकिन टेंशन रहेगा ना इस बार? बोलो। यस सर। ठीक है, टेंशन रहेगा ना बेटा इस बार? यस बोलो। सर। है ना? और टेंशन हमारा कितना था बेटा? 70। 20। इसका मतलब टेंशन इक्वल टू 70 न्यूटन। यस बोलो बेटा, सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर देखना एक चीज तो बेटा, मान लो एक रस्सी है बेटा, रस्सी से एक और मास लटका है 2 किलोग्राम, इसके नीचे लटका है बेटा 3 किलोग्राम। ठीक है बेटा, है ना? अब बताओ तो
इस वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा? 5G। 5G। 50 न्यूटन। यस सर। यस और सर। अगर इस रस्सी काट दें तो सर 2G। 2G 20 न्यूटन। जी हो जाएगा, न्यूटन। है ना बेटा? अच्छा, अब चलो मान लो तुमको ऐसे कहूं मैं कि इसको यहां से छुपा दूं, ठीक है बेटा, है ना? इसको छुपा दूं तो क्या बता सकते हो कितना टेंशन होगा? हाँ सर। नहीं बता सकते ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग बेटा, स्ट्रिंग में बिना लंबाई के बदले हुए भी टेंशन वेरी कर सकता है ना बच्चा? बोलो, यस सर। यस सर। है ना? तो क्या तुम पूरे भरोसे से बोल सकते हो कि टेंशन यहाँ 70 होगा? बोलो। नो सर। नहीं ना बेटा, यही गलती हो जाएगी ना हमारी। टेंशन यहाँ कितना होगा ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने मान लिया इसको टी डैश। ठीक है बच्चा, है ना? लेकिन ये बात तो कन्फर्म है ना बेटा कि रस्सी के टेंशन कितना है वो नहीं बोल सकते, लेकिन रस्सी जो है क्या इन दोनों मास को अलग होने देगा बच्चा? नो सर। नो सर है ना? इसका मतलब रस्सी जो है इन दोनों को साथ में रखेगा। यस बोलो, सर और साथ में रखेगा इसका मतलब क्या होगा? एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा। यस सर यस सर। बोल तो बच्चा, ये स्प्रिंग के कटते ही ये किधर मूव करना चाहेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। ऊपर मूव करना चाहेगा। इसका मतलब बेटा इसका जो बी एक्सीलरेशन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। बोलो बेटा, यस सर। यस और इस पे तो एक ही फोर्स है ना बेटा? बोल, इसको सिंपल बोल सकते हो, ए इक्वल टू जी। यस सर। ध्यान से गिर जाएगा नीचे, फ्री फॉल। यस सर। अब क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन? बोलो, 90 90 माइनस 20 माइनस टी डैश इक्वल टू कितना बेटा? इज इक्वल टू 2b, है ना बेटा? बोल। और यस इसके सर लिए टी डैश माइनस 3g या कहो 30 इज इक्वल टू 3b। बोल बच्चा, यस सर। है ना? इसका मतलब सॉल्व कर लेंगे तो b कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लो। 90 माइनस 20 70, 70 माइनस 30 40, 40 डिवाइड बाई 5, बी हो 8 जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन कितना हो जाएगा देख लो, बी पुट कर लो। 24 ना बच्चा, 24 प्लस 30 54 न्यूटन। बिल्कुल सही कहा। समझ गए? कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर। सर नोट कर चलो वे सवाल लेंगे। बनाओ। सवाल वही फिर से है, लेकिन इस बार हम ऊपर वाला स्प्रिंग को काटेंगे। सर इस वाले में जो आपने सर टी डैश अलग से लिखा है, हम्म सर वो वाला एक बार बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। क्योंकि बेटा स्प्रिंग में जब तक लंबाई नहीं बदलेगी बेटा तब तक फोर्स नहीं बदलेगा। यस सर। बात समझे ना? लेकिन स्ट्रिंग में ऐसी बात नहीं है ना, लंबाई को सेम रखते हुए भी हमारा फोर्स चेंज कर सकता है ना। कर सकते हैं। इसलिए हम नहीं बोल सकते बेटा कि स्ट्रिंग की फोर्स सेम रहेगा या बदलेगा।
नहीं बेटा, तीनों फ्री फॉल नहीं करेगा बच्चा। देख बच्चा, सर 2 मिनट ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक, करो करो। ट्राई कर लिया बच्चा सब लोग? जी सर। चलो देखो फिर मैं करता हूँ। देख बच्चा, अभी वाले में अपर स्प्रिंग को काटा बेटा, तो ये वाला फोर्स गायब हो जाएगा, है ना। ये बच जाएगा टेंशन, ये बच जाएगा टेंशन, और इस पे बेटा वैसे लगता रहेगा ना F2, और यहां से लगता रहेगा बेटा F2, और F2 हमारा कितना बेटा 40 न्यूटन। तो कंफर्म बेटा कि इसका A0 होगा अभी, बोलो। यस सर। है ना बेटा। अब देखो बेटा, इन दोनों की बात करें अगर, तो इस बार क्या बोलोगे, फिर से वही बात, रस्सी का टेंशन चेंज कर सकता है ना बेटा, जी सर। लेकिन रस्सी का काम क्या है, दोनों को साथ में रखना। तो दोनों का बेटा B हो जाएगा एक्सेलरेशन, बोलो कितना, 20 प्लस T डबल डैश बराबर 2B, और इसका Yes. कितना कहेंगे बेटा, 30 सर प्लस 40 माइनस T T डैश डबल डैश इक्वल टू 3B, है ना। इसका मतलब B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 18 मीटर
90/5 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। और टेंशन कितना हो जाएगा बोलो? 18 दूना 36, 16 न्यूटन, है ना बच्चा? 16। यस सर। ठीक है। सर ये सर जो F2 वो वाला चेंज क्यों नहीं हुआ सर? सर नीचे क्या वाले का बच्चा? एक्सेलरेशन सर F2 चेंज क्यों नहीं हुआ सर? F2 किसका फोर्स है बेटा? स्प्रिंग का सर, स्प्रिंग का फोर्स किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ बदला क्या है स्प्रिंग का? सर क्यों नहीं बदलेगा सर? क्योंकि सवाल कहता है इनिशियल। जब तक बेटा बॉडी में एक्सीलरेशन तो है, लेकिन जब तक तुम समय नहीं दोगे बॉडी क्या मूव कर पाएगा बच्चा? अच्छा सर, ठीक है जब बॉडी मूव करेगा तो लंबाई बदलेगी ना। सर नोट कर लें। हाँ कर लो। इरेज करूं? कर दीजिए सर। सर 1 मिनट सर। ओके। हो गया। ओके बच्चा। अब देख बेटा बैलेंसेस की बात करें। बैलेंसेस हमारे होते हैं बेटा 3 तरह के, है ना। एक तो हुआ बीम बैलेंस, एक बेटा वेइंग मशीन, है ना, और एक हमारे क्या बोलो और स्प्रिंग बैलेंस, है ना बेटा। 3 तरह के बैलेंस हम लोग यूज करते हैं बेटा, है ना। ठीक है। तो देख बच्चा बीम बैलेंस कैसा होता है। देखो इसका शेप ऐसे को होती है बेटा, डंडी ना एक डंडी होती है, और इस डंडी में लगे होते हैं बेटा 2 पलड़े। ऐसे बेटा 2 लगे होते हैं ना पलड़े बेटा, तराजू, यस Yes, सर। sir. है ना बेटा। और बीच में होता है फलक्रम, जिसपे बैलेंस होता है ऐसे, है ना। ठीक है बच्चा। अब देख बीम बैलेंस कैसे काम करता है। देख बच्चा, तो जो फलक्रम लगा है ना बेटा, इसके इस तरफ लंबाई मैंने मान ली L1, इस तरफ लंबाई मान ली मैंने L2। ठीक है बेटा। इस सर, पे same कुछ ब्लॉक होती है। रखा है बेटा, एक रुक तो, इस पे रखा है कुछ ब्लॉक बेटा, और इस पे रखा है कुछ ब्लॉक, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है बेटा। मान लिया मैंने कि इस तरफ का टोटल मास का मतलब क्या हो गया? पलड़े का मास और ब्लॉक का मास। यहाँ भी पलड़ा और मास मिला के हमारा कितना मास बेटा? M2। ठीक है। तो देख बच्चा, इधर से जो फोर्स है ना, इधर से फोर्स खींचता है क्या बेटा? M1 इंटू जी, और यहां से खींचता है बेटा फोर्स M2 इंटू जी, है ना। अगर दोनों तरफ से, और रोटेशन का इफेक्ट है ना बेटा, बैलेंस रहेगा, है ना। ठीक है, तो रहेगा इक्विलिब्रियम में, है ना बेटा। तो अगर बैलेंस्ड है तो कैसे बैलेंस करेगा? M1G इंटू L1 इज इक्वल टू M2G इंटू L2। बोल बच्चा, लॉ ऑफ है ना। मोमेंट्स। हाँ, लॉ ऑफ मोमेंट। तो जहां ये बैलेंस होगा तो M1 L1 बराबर M2 L2 होगा। समझा ना बच्चा। अब सोचो, अगर L1 L2 बराबर हो जाए तो M1 बराबर M2 हो जाए, यस सर। यस है ना बच्चा। बात समझ गए ना। यस Yes, sir. सर। सोचो, किराना दुकान वाला इस तराजू के सहारे डंडी कैसे मारता है? डंडी मारना समझता है रे? यस सर। डंडी मारना समझता है बेटा? नहीं समझता। धोखा। चीटिंग तो करते हैं सर, डंडी मारने का मुनाफा मतलब कमाने होता के है, लिए।
कि तुम उसको मैग्नेट बोलोगे लगाना। मुनाफा। 1 किलो चीनी दो और तुमको देगा 900 ग्राम चीनी, बोलेगा 5 किलो आलू दो और तुमको देगा 4.5 किलो आलू। इसको बोलते हैं डंडी मारना। ठीक है, तो डंडी कोई मारने कोई का चुंबक चुंबक लगाता है कोई बेटा। कोई चुंबक हाँ। Yes, sir. तो ये क्या करेगा, चुंबक लगा देगा इधर में। अगर चुंबक लगा देगा तो क्या होगा, सोचो, इधर भारी वाला होगा। अगर चुंबक बिठाते इधर पलड़े का मास भारी हो गया ना। यस सर। तो मान लो L1 L2 बराबर है, 10 किलोग्राम इधर भी है, 10 किलोग्राम इधर भी है ना बेटा। लेकिन इधर का पड़ रहा है बेटा 1 किलोग्राम का, इधर का पड़ रहा है 2 किलोग्राम का। मतलब यहाँ ब्लॉक Yes. हो गया 9 किलोग्राम का, यहाँ ब्लॉक हो गया 8 किलोग्राम का। बोलो बेटा। और तेरे Yes, को sir. दिखा गया, देखो मैंने बाट खा रखा है 9 किलोग्राम का, और वजन देगा तेरे को 8 किलो, 1 किलो डंडी मार लिया, Yes, है ना sir. बेटा। Yes, ठीक। sir. और देख डंडी मारने का तरीका क्या होता है। डंडी मारने का तरीका ये हो सकता है कि बोलेगा देखो दोनों पलड़े का मास बराबर है, तो ये बोलेगा लो छू के देख लो, कोई चुंबक नहीं है ना। लेकिन क्या करेगा, ये लंबाई कर देगा गड़बड़। यस सर। अगर मान लो यहाँ से 2-4 मिलीमीटर भी दायां बायां कर दिया तो देखने से पता लगेगा नहीं। नो सर। No, sir. नहीं बच्चा, जब देखने से पता लगेगा नहीं, ठीक है, तो L1 L2 बराबर नहीं होगा, तो M1 M2 बराबर भी नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. तो क्या करेगा, इधर वाला डंडी थोड़ी बड़ी कर देगा, और थोड़ी ये बड़ी कर देगा तो थोड़ा कम भी रहेगा, तो हो जाएगा बैलेंस। यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट ना। तो देख पहले के होशियार लोग क्या करते थे, अगर उनको शक होता था कि एक यहाँ दुकानदार चोर है, बेईमान है, ठीक है, तो क्या करते, देखो उसे करते थे ऐसे कि देखो यहाँ पे रखा 2 किलोग्राम का बटखरा और यहाँ पे तौला चीनी, समझा बेटा। तो होशियार लोग क्या करता था, कैसा करो चीनी वहां पे रखो अब बटखारा यहाँ पे रखो। अगर तब भी बैलेंस हो गया, इसका मतलब फायदा हो गया। नहीं नहीं, वो लोग ऐसे करते थे, इसलिए तू तोल दिया सामान ना, अब इधर का उधर कर देगा, उधर का उधर कर देगा, कौन, कस्टमर। अब देखा बैलेंस नहीं है, इसका मतलब डंडी मारा है। वो सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा तरीका का है, दुकानदार डंडी मार रहा है कि नहीं, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। चलो आगे देखिए बच्चा। अब आते हैं बेटा वेइंग मशीन पे। चल ध्यान दे बच्चा, वेइंग मशीन जो है तुम देखा होगा, जो सड़क पे किनारे जो रखते हैं बेटा, ऐसा सर्कुलर डिस्क टाइप का रखते हैं बेटा, ये आता है। हालांकि तो बहुत सारे शेप में आता है ये, लेकिन यूजुअली होता है सर्किल जैसा, है ना। और कहेगा भाई साहब 2 रुपए दो और अपना वजन तौल लो, Yes, sir. है ना। तो तुम यहाँ पे खड़ा हो गया बेटा, और ये हमारा क्या है, वेइंग मशीन, है ना। ठीक है बेटा, चलो मान लेते हैं हमारा वजन 60 किलोग्राम है, थोड़ा कम करके बोला है, इतना नहीं ज्यादा, थोड़ा सा है, 80 होगा। 60 मान लेते हैं। हाँ 80 होगा आपने तो। अरे फैट लगता हूँ मैं, देखते मेरा बॉडी No, sir. Fat नहीं लगता sir. फैट लगता हूँ ना। थोड़े थोड़े लगते हैं। 72। उस अल्फाबेट में भवेल ही है, लेकिन ए नहीं है, आई है, समझा। फिट हो आप, फिट। चल देखो, फिट फिट हो या ना हो, हमेशा ऐसा कहना चाहिए कि आई एम फिट, आई एम फिट, है ना। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। पॉजिटिव। चलो यहाँ देखो, पेपर में फेल हो जाए फिर भी बोला आई एम इंटेलिजेंट। यस, सही बात बोला। ऐसे सोचा करो कि इस दुनिया की क्या औकात है कि मेरे को जज करेगा। मैं दुनिया को जज रखता हूँ सर। यस सर। भाई दुनिया का मैं अनोखा इंसान हूँ, क्या मेरे जैसा कोई है दुनिया में और? नहीं ना, कोई नहीं। मैं अनोखा हूँ ना अपने आप दिल की में। बात कह दी है सर एकदम। एकदम, तो दिल की बात मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग को समझ में आता है। चल देख पॉइंट देख, पढ़ाई की बात करें। वेइंग मशीन में बेटा आदमी खड़ा है, तो मान ले बेटा मेरा वजन अगर 60 किलोग्राम है, ठीक है, अगर मैं बेटा इस पे ऐसे खड़ा ना हूं, सिर्फ एक ऐसे पैर रख दूं उसके ऊपर, तो क्या 60 किलोग्राम वजन आएगा बच्चा? यस सर। आएगा आएगा Sir. आएगा सर। नहीं सर, मस्ती खो, मस्ती मत कर। नहीं आएगा। अगर उस एक पैर से खड़े छोड़ोगे होके तब तो नहीं ना आएगा। अगर सिर्फ एक पाँव रखेगा तो कैसे आएगा? नहीं आएगा ना नहीं बेटा, आएगा सर। ज़्यादा नहीं है. आएगा। हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं आएगा। हो पाता अच्छे से। कम आएगा क्योंकि ये दूसरा वेइंग पैर- मशीन मास नहीं नापता है बेटा, वो क्या फोर्स नापता नापता है? है। यहाँ पे वेट दबाव नापता है, सर। उसके सतह पे जो प्रेशर होगा ना बेटा, प्रेशर, उस प्रेशर को नापता है बेटा वो, समझा ना। उसके सरफेस पे जो दबाव होता है ना, उस दबाव को नापता है।
तो बताओ तुम्हारे पैर में और सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? दो चीजों को टच करने का फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल फोर्स ना बच्चा। तो तुम्हारा अगर एफबीडी बनेगा तो एफबीडी कैसे बनाएगा? ऐसे नॉर्मल और ऐसे एमजी ना बेटा बोल। यस सर। यस सर। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो तो नॉर्मल है ना बच्चा। एमजी तो अर्थ लगाया ना, यस सर। यस सर। एमजी तो अर्थ लगाया, तो कहेंगे नॉर्मल वेइंग मशीन ने मेरे को लगाया और मैंने इस वेइंग मशीन को ऐसे लगाया नॉर्मल, यस है ना बेटा। तो याद रहे बच्चा कि वेइंग मशीन है ना बेटा क्या मेजर्स करता है बेटा? मेजर्स नॉर्मल। वेट। ठीक है बेटा, नॉर्मल फोर्स नापता है, ठीक है, वो नापता है नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसका मेजरमेंट क्या होता है? देखिए ना गौर से, नॉर्मल तो बेटा फोर्स है ना जी, और अगर फोर्स है बेटा तो ये होना चाहिए न्यूटन में ना, यस सर। लेकिन रीडिंग किस में आता है? किलोग्राम में ना बेटा। यस सर। तो मेजर क्या करता है? उसका मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज एन बाई जी। मेजरमेंट इज एन बाई जी। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि अगर वेइंग मशीन तुम्हारा रीडिंग दिखाया बेटा 60 किलोग्राम, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स कितना है? 60 जी है ना बेटा। अगर वो दिखाया 30 किलोग्राम, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 30 जी है। क्लियर? यस सर। अब चलो वेइंग मशीन देखा होगा बेटा, घर का गैस तौलने के लिए जो लेके आता है गैस Yes, वाला, sir. जो लेके आता है बैलेंस, वही हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। तो देख बेटा स्प्रिंग बैलेंस यूजुअली एक सिलेंडर के शेप में होगा, यूजुअली एक सिलेंडर के शेप में होता है बच्चा, है ना। और इस सिलेंडर के नीचे एक लगा होता है हुक, ऐसे लगा होगा हुक, है ना बेटा। इस हुक में अगर तुम कोई मांस लटकाओगे बच्चा, इस हुक में अगर कोई मांस लटकाओगे तो ध्यान से देखना, तो दिखेगा Spring तुमको यहाँ यहाँ पे होगी और बना वो हुआ नीचे है हो जाएगा। पॉइंटर, इसमें रहेगा एक पॉइंटर, और जैसे कोई देखो ही मांस लटकाओगे ना बेटा, एक पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर इसके ऊपर स्लाइड करेगा, है ना बेटा। और ये पॉइंटर के ठीक सामने जो लिखा रहेगा मेजरमेंट 2 किलो 4 किलो 6 किलो 8 किलो, उसके हिसाब से वो नापेगा, है ना बेटा। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसमें होता है एक स्प्रिंग, है ना। जब ये मांस लटकाते हो तो मांस नीचे खींचता है वजन से बेटा, तो वजन से खींचता है तो पॉइंटर स्प्रिंग से होता है अटैच, है ना। तो जैसे ही खींचेगा तो पॉइंटर स्लाइड करेगा नीचे, स्प्रिंग लंबा होगा बेटा तो स्लाइड करेगा नीचे ना बेटा, और जो स्लाइड करेगा उसके आधार पर तुम्हारा आएगा मेजरमेंट, है ना। इसका मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या मेजर करता है बोलो? मेजर्स स्प्रिंग फोर्स, F इक्वल टू के एक्स, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन इसका मेजरमेंट क्या होता है? किलो में। सोचो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। FSP बाई जी, FSP बाई जी। अगर स्प्रिंग बैलेंस दिखाया बेटा 14 किलोग्राम का सिलेंडर है ना बेटा, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स कितना है? 14 जी, 14 जी, है ना। लिख लो। हाँ बोलो सर। इसमें भी तो मतलब जो रीडिंग होती है सर, उसको ऊपर नीचे करके मतलब वैल्यू बढ़ाई घटाई जा सकती है। यस सर। एकदम एकदम किया जा सकता है ना बेटा। सर ये तो ऐसा फिजिक्स होता क्या है जी ना, सर, स्प्रिंग बैलेंस। एन बाई जी है ना बच्चा, हाँ सर। एन बाई जी वो है जो इसके अंदर लगा होता है कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग समझते हो? यस सर। स्प्रिंग दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है कॉइल स्प्रिंग, है ना, और एक होता है हेलिकल स्प्रिंग। तो तुम जो आम जीवन में देखते हो बेटा स्प्रिंग, वो क्या है? हेलिकल स्प्रिंग है बच्चा, है ना बेटा। और जो कॉइल स्प्रिंग बोलते हैं या स्पाइरल बोलते हैं स्प्रिंग, ये लोहे की एक पत्ती होती है बेटा, ऐसे ऐसे घूमी होती है, ऐसे ऐसे। चेन वाली कार में छोटे बच्चों को मिलती है। हाँ, एक एंड पर खींचोगे ना तो स्पाइरल छोटा हो जाएगा, छोड़ोगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, समझा। तो वैसे इसके अंदर लगा होता है बेटा स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग होता है ना। वो दबता नहीं है, वो ऐसे दबता है, समझे बच्चा। तो क्या होगा देखो, स्प्रिंग अगर वो हार्ड होगा, है ना, ऐसा एडजस्ट किया होगा कि वो एस जी के प्रोपोर्शनल हो, है ना। तो जी तो हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। लेकिन वो ढीला हो गया तो ये हो जाएगा 9.8 या 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना एन बाई जी होगा वो एम के बराबर नहीं होगा, एम से बड़ा आ जाएगा या एम से छोटा आ जाएगा, है ना। वैसे ही कहानी यहाँ है बेटा, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, घट जाएगा बढ़ जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी।
तो इसमें तो सर लीस्ट काउंट निकाल के पूरा करना पड़ता है ना स्प्रिंग बैलेंस इसमें तो स्प्रिंग बैलेंस में हाँ स्प्रिंग वाले में स्प्रिंग का लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसके नीचे ब्लॉक लगा लगा करके पहले मेजरमेंट करते हैं। एक ब्लॉक लगाया, जैसे मान लो 1 किलोग्राम लड़का आया तो खिसका हुआ 1 सेंटीमीटर है ना, तब क्या करेंगे हर एक एक सेंटीमीटर पे लिख देंगे 1 केजी 2 केजी 3 केजी। ठीक है बच्चा? यस सर। सर ये सेम फिजिक्स लैब में भी तो रहता है स्प्रिंग बैलेंस। सर ये सेम स्प्रिंग बैलेंस फिजिक्स लैब में भी रहता है। सेम स्प्रिंग बैलेंस सर फिजिक्स लैब में जो यूज होता है सर यही तो रहता हाँ है। हाँ ऐसा ही होता है बच्चा, ऐसे ही होता है। उसका स्ट्रक्चर हो सकता था डिफरेंट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। हो गया सर। सर हो गया। ओके बच्चा 1 मिनट सर अभी नहीं हुआ सर। करो करो। सर आज होमवर्क डिस्कस करेंगे? हाँ करेंगे बच्चा। सर सेक्शन ई। सेक्शन ई सर ई। सर ई पार्ट हाँ 1 पार्ट 2 करेंगे बिल्कुल करेंगे डिस्कस। तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गए। ज्यादा क्वेश्चन थे आज होमवर्क में। यस सर। चलो करते हैं, अभी करते हैं डिस्कस, फिर निकालो होमवर्क निकालो सब लोग। इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर बोलो। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी के D4 में D5 में सर डायरेक्शन नहीं पता चल रही वेलोसिटी की। D4 में यस सर। पार्ट 1 या पार्ट 2? सर पार्ट 1 में। पार्ट 1 के D4 का डायरेक्शन में दिक्कत आ रहा है। अरे सर बेटा बी पुली। वाला ब्लॉक, बी वाला D4 में पुली कहाँ है बच्चा? D5 में सर D5 में। देख बेटा डायरेक्शन दो ही पॉसिबल है ना, या तो ऊपर या तो नीचे, है ना? यस सर। तुम किधर भी मान लो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है सर एक तरफ मतलब सर अलग अलग आ रहा है। नहीं बच्चा हो ही नहीं सकता ये। अगर तुम गलत मान लोगे ना तो प्लस जहाँ माइनस 4 आना चाहिए मान लो वहां -4 आएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, समझा? अच्छा बेटा पार्ट 1 में सेक्शन ई E1 to E5 E4। देख बच्चा E4 में E4 कहता है बेटा चेन कंसिस्ट ऑफ 5 लिंक ईच विथ मास 100 ग्राम लिफ्टेड वर्टिकली अप विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फोर्स निकालना है बच्चा
और नेट फोर्स निकालना है ईच लिंक पे। देख तो बच्चा, ऐसे ऐसे 5 लिंक है बेटा, 1 2 3 4 5 है ना। इस पे हम बीच फोर्स में लगा रहे हैं string बेटा है। ऐसे एफ, बीच में एफ string लगा है रहे हैं, सर। तो सबके है ना। बीच में स्ट्रिंग है थोड़ा। स्ट्रिंग कहाँ है बच्चा बीच में? स्ट्रिंग है सर, बीच में है सर बीच फोटो में। में दिख पार्ट रहा 1 देख है। रहे हो कि पार्ट 2 देख रहे हो? पार्ट 1। पार्ट 1 पार्ट 1। पार्ट 1 का E4 ना। यस सर। तुम लोग कहाँ से देख रहा है सीट? रेजो सर के आपसे देख रहा है ना? यस सर। वो सर जो शीट मिली है सर उससे शीट मिली उसमें पढ़ो तो लैंग्वेज क्या लिखा है? बहुत छोटे से स्ट्रिंग दी है। A chain consisting of 5 links each with mass 100 हाँ grams is करेंगे lifted तब vertically आंसर with a आ रहा है। constant हाँ, acceleration यही 2 तो meters है। per second best. कोई बस दिक्कत वही तो नहीं। वही सेम बच्चा वही है। हाँ, ये चेन है बेटा, चेन में ऐसे लिंक लगा हुआ है, कड़ियां हैं इसमें, है ना, रस्सी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम सोच रहा है कि 2 रस्सियां जुड़ी है आपस में, नहीं बच्चा, रस्सी नहीं हम है लोग वो, वाले ऐसा में सर इमेज में बना है सर, दो ऐसा है। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें जो इमेज बन रहा है ना, एक्चुअली देखो यहाँ पे वो ऐसा है बेटा, एक एक कड़ी हो गई और एक ये कड़ी हो गई, है ना। तब देखो बेटा, सामने की कड़ी जो होगी ये तुमको ये दिखेगा ना, फेस फेस तुम्हें ये दिखेगा ना बेटा, लेकिन अब अगला ऐसे होगा, बोलो, और तुम्हें लगेगा एक लाइन है, लेकिन ये भी क्या होगा बेटा, एक रिंग के जैसा होगा, ऐसे फंसा होगा। फोटो ठीक सामने है, से है, साइड से नहीं है। बीच बीच में रस्सी से जुड़े होंगे ना। यस सर। सर आप सर चेन मेरी कैसा होता है? वीडियो चेन देखा है कभी? चेन सर देखा मेरी है वीडियो चेन? देख लीजिए सर, मैं दिखा रहा हूँ उसमें। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैं, जो तेरे पास है वही मेरे पास है, चिंता मत करो उसका। वो रस्सी नहीं है बेटा, तुम्हें व्यू दिख रहा है ऐसा। अबे चेन देखा नहीं है क्या यार? चेन, भैंस बांधने वाली चेन देखा नहीं है? हाँ? तो सर ऐसे ना एक्चुअली होता में बेटा, ए पार्ट ऐसे में बोला है ऐसे कि फोर्सेस फिर एक्टिंग ऐसे, बिटवीन। वो दिख रहा है ऐसा, ये दिख रहा है तुमको ऐसा कि ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। लेकिन एक्चुअली ये चीज जो है बेटा, वो एक्चुअली यही है। लेकिन इसी चीज को अगर यहाँ से देखोगे, इसको यहाँ से देखोगे, दिखेगा ना बेटा ऐसा। सर तो हमें सपना थोड़ी आएगा कि ऐसा होगा ऐसा। सपना नहीं आएगा बे गधा, चेन के लिए तो सपना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल समझेंगे, जाने दीजिए। अरे भाई चल छोड़, चल भाई तू जिद्दी बहुत बच्चा, तुम लोग हटा दिया, खुश। यस अब देख सर, किसी क्वेश्चन में भी नेट फोर्स ऑन ईच लिंक्स लिखा है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इन चीजों से। चल, तो ऐसे ही चाहता है ना, ऐसे बना दिया मैंने। भैंस की बैल नहीं देखी सर। अब देख, मान ले लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, ठीक है। अब चल देख बच्चा, यहां से खींचा गया बाई फोर्स F, ठीक बेटा। अब ध्यान दे बेटा, इस कड़ी को है ना बेटा, है ना, ये वाला फोर्स खींचा बेटा ऊपर, है ना। लेकिन बताओ इस वाली कड़ी को, 5 नंबर वाली कड़ी को ऊपर खींचने वाला कौन फोर्स है? 4 नंबर ना बच्चा, चौथा। 4 नंबर स्ट्रिंग के सारे ऊपर खींच रहा है ये। यस सर। 4 नंबर स्ट्रिंग के सारे ऊपर खींच रहा है बेटा ना उसको। इसको बोलेंगे ऐसे हो गया बेटा ये फोर्स F4-5, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो बेटा, ठीक है। यस सर। 4 और 5 के बीच का फोर्स F4-5। अच्छा, अब चलो बेटा 4 नंबर वाली लिंक को क्या कहोगे? ऐसे लग रहा है फोर्स, क्या? F4-5 एक्शन का रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और यहां से बेटा क्या हो गया ऊपर? 3-4 का टेंशन अब बचा यहाँ, F3-4। अब देखो बच्चे 3 नंबर के लिए, 3 नंबर का लगेगा बेटा ऐसे फोर्स F, नीचे फोर्स F3-4 एक्शन रिएक्शन, फिर बेटा ग्रेविटेशनल, और फिर यहां से क्या हमारा F2-3। फिर बोलेंगे बेटा 2 नंबर के लिए, तो ये हो गया F2-3, ये हो गया बेटा mg, और ऊपर हो गया F1-2। बोल बेटा, ठीक है। उसी तरह से अब बोलेगा बेटा 1 वाले के लिए, एक्शन का रिएक्शन F1-2, ग्रेविटेशनल mg, और ऊपर बेटा F, है ना। अब देख बेटा, सारे कड़ी का बराबर ना एक्सीलरेशन है बेटा,
यस सर। ठीक, यस सर। बताओ ये वाला Yes, फोर्स sir. निकल गया, ये माइनस ये बराबर एम ए, फिर ये माइनस ये बराबर एम ए, फिर ये माइनस ये बराबर एम ए। बोल बेटा, सारे Yes, फोर्स निकल sir. जाएंगे ना, सारे फोर्स निकल जाएंगे। यस सर। Yes, ये sir. और भी दोनों हो जाएगा। सी वाले पार्ट के लिए बेटा किसी भी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए ना होता है बच्चा। तो मास तेरा 0.1 है, एक्सीलरेशन 2 है, यही ना हो गया रिजल्टेंट फोर्स। बोलो यस सर। जी ठीक है, नोट कर आगे चलो। Fifth. E5 से E10 तक, E5 से E7 तक, सर E5. E5 देख बच्चा E5 में सर E2 करा दीजिएगा इसके बाद। E2 भी सर। इसके बाद बात क्या पहले ही कराते हैं तुमको। E2 पूछने लायक सवाल नहीं है बच्चा। F कितना लग रहा है देखो बेटा, M1G/2 लग रहा है ना। Differentiate F हमारा है करके बेटा M1G/2 और नीचे से ब्लॉक खींच रहा है बेटा M1G से, तो नीचे वाला ब्लॉक का फोर्स ज्यादा है ना बेटा, तो M1 नीचे आएगा और M1 नीचे आएगा और M2 आगे E2 बढ़ेगा। सर वो वाला है। E3 है सर ये। सॉरी E2 E3 में सॉरी X और देख Y लिया का वो मैंने, दिया देख लिया। इक्वेशन। ये भी सिंपल ही है बच्चा। बताओ X का दिया ना इक्वेशन, E2 भी है सर। डिफरेंशिएट करके एक सर डिफरेंस हाँ का भी 2 बार डिफरेंशिएट कर करेंगे निकाल लेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में निकल जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। यस सर। फिर उसको एमए लगा। निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यस सर। अब फिर कर लेंगे बराबर में, है ना। यस सर। चलो E5 देख बच्चा। अब E5 में फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया बेटा, हमसे कहता है कि टाइम 10 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, है ना बेटा। तो देखो तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू dp/dt। बोल बेटा, है ना। तो बोल देंगे बेटा dp इक्वल टू f dt। बोल बेटा इंटीग्रेशन बोल सकता है ना, ठीक है। यस सर। अब देख बेटा, तो ये क्या हो गया, डेल्टा पी ना बेटा, डेल्टा पी बराबर इसको बोल सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ। Yes, sir. बोल बेटा, बोल सकता है ना। Yes. और ये हो गया बेटा m v माइनस यू बराबर फिर से एरिया अंडर ग्राफ। बोल बेटा, बन जाएगा सवाल। अब ग्राफ का एरिया निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। मास भी दिया हुआ है, u 0 है, v चाहिए हम लोग को। -10 आ रहा है। अब जो भी आया बेटा आंसर करना तो वही है। कहाँ चला गया ये रहा मार्कर। आगे पूछ बेटा, पार्ट 2 में आ जाओ फिर। अब E5 या पार्ट 1 में और पूछना है कोई। सर। चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का बोलो। E4 सेक्शन E5 E5 देख बच्चा, E5 में एक तरफ मास है m और एक तरफ बेटा 2m, और इसमें क्या है देखो बेटा, इस तरफ तो मास m ही है ना, लेकिन इस तरफ जो है बेटा मास नहीं लगाया, सीधे फोर्स लगा दिया F बराबर 2mg, है ना बेटा। सुना ध्यान से बेटा, देख जितने फोर्स से हम रस्सी को खींचेंगे, रस्सी उतने ही फोर्स से हमें खींचेगा ना बेटा। यस सर। Yes, sir. तो हमने जो फोर्स लगाया वो F है और रस्सी जो फोर्स लगाएगा वो T है, टेंशन। बोलो तो टेंशन भी हो गया 2mg। यस सर। तो अब इस मास के लिए क्या बोलोगे, ऊपर टेंशन T और नीचे इसका mg। तो बताओ बेटा इसका निकल जाएगा एक्सीलरेशन। यस सर। यस ये सर। पता है ना हम लोग को। अब यहाँ क्या लिखोगे, नीचे 2mg ऊपर T, है ना। तो 2mg माइनस T बराबर 2m इंटू बी, और यहाँ बेटा नीचे mg ऊपर टेंशन T, इसका ऊपर b एक्सीलरेशन b निकाल लोगे यस सर। तो कंपेयर कर लोगे ना। सो लेस देन आ रहा है। आगे बोलो। और E10 E10 a body moving with a speed 1 meter per second square, 1 meter per second, and constant force F is needed to stop it
इन डिस्टेंस x। अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो तो उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, है ना बच्चा? तो देखो तो E10 में हम बोलेंगे ना बेटा v स्क्वायर माइनस uv स्क्वायर बराबर 2s। बोल बेटा, है ना? पहले हमारा था स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया 0। तो 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 2 एक्सीलरेशन माइनस f/m। बोल बेटा इंटू x होगा बेटा। अगर स्पीड को 3 मीटर पर सेकंड कर दी जाए तो 0 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 2। माइनस क्यों है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डायरेक्शन है ना बेटा। बोल उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। हाँ, अब दोनों को डिवाइड कर लो तो एफ डैश निकल जाएगा बेटा। ठीक है? यस सर। और आगे बोलो 11 तक। कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछना है। चलो फिर तो आगे करो बच्चा, आगे देता हूँ होमवर्क। आगे का होमवर्क तुम्हारा, आगे के होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का तुम करना बेटा पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 करना पूरा, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से बढ़ते जाना, और 1 से लेकर के 10 तक कर लेना। ठीक है बच्चा? और एक डीईपी कर लेना। पहले कहाँ तक करने बोला था मैंने? B1 हो गई सर। B1 और B2 कर लेना, और B3 भी कर लेना। छुट्टी है 2 दिन में, क्या करोगे? टाइम पास होना चाहिए ना। सर मैथ्स में बहुत होमवर्क मिला है सर। सर मैथ्स में भर भर के दिया है। ओके फाइन। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू सर। जय श्री राम सर। Yes.